नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक जानकारी है जो मध्य प्रदेश से निकाल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में 2 लाख कर्मियों के प्रमोशन को हरी झंडी दी गई है। इससे भर्ती की राह खुली है। इतनी ही नौकरियां आएंगी, मतलब मध्य प्रदेश में 2 लाख कर्मचारियों का प्रमोशन होगा, जिससे उनके जगह पर उनके पद रिक्त हो जाएंगे, जिससे 2 लाख पदों पर नई भर्ती की जाएगी। पहले एसटी के 20%, फिर एसटी के 16% पद भरे जाएंगे। अंत में अनारक्षित यानी जनरल वालों के पद भरे जाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2016 में सरकारी सेवकों की पदोन्नति पर लगी रोक अब हटने की कगार पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को हरी झंडी दे दी गई है। अब जल्द सामान्य प्रशासन विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए नियम लागू होते ही 2 लाख से ज़्यादा सरकारी अफसर कर्मियों को पदोन्नति का रास्ता मिलेगा। इन प्रमोशनों से 2 लाख पद रिक्त हो गए, जिन पर नई भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। यानी 2 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन हो जाएगा और 2 लाख पद रिक्त हो जाएंगे। सबसे पहले एसटी के 20% और एससी के, इसमें एससी होगा, इस एससी के 16% पद भरे जाएंगे। अंत में जनरल वालों का नंबर आएगा। पूर्व के नियम में पहले जनरल वाले श्रेणी के पद भर दिए जाते थे। अब उच्च पदों पर एसटी एससी वर्ग के भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति का मौका दिया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक पदोन्नति नियमों को सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज, जनरल सिंह और उनके संभरवाल केसों में दिए गए फैसलों और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है, और जिसमें से प्रमोशन से संबंधित इसमें 9 बिंदु दिए गए हैं। 9 बिंदुओं में समझें 9 साल से अटके प्रमोशन का हर गणित। पहले नंबर में दिया है रिक्त पदों की गणना अब कैलेंडर के आधार पर। अब हर विभागीय कैडर के अनुसार पदों पर गणना होगी। इसमें जो है पहले में है रिक्त पदों की गणना अब कैडर के आधार पर होगी। अब हर विभागीय कैडर के अनुसार पदों की गणना होगी, यहीं से रिक्त पद निकलेगी। इसके बाद सबसे पहले एसटी के 20% और एससी के 16% पद भरे जाएंगे, और अंत में जनरल वालों का पद भरा जाएगा। दूसरा है डीपीसी में आरक्षित वर्ग के दो की जगह 1 अंक। पदोन्नति के लिए आयोजित डीपीसी में अब आरक्षित वर्ग के कर्मियों को अधिकतम 1 अंक बोनस मिलेगा। पहले 2 अंक बोनस मिलते थे। यदि कोई आरक्षित वर्ग का कर्मचारी बोनस अंकों की मदद से प्रमोशन पाता है तो उसे अनारक्षित श्रेणी में नहीं जाएगा। तीसरा दिया है एसीआर की न्यूनतम अनिवार्यता तय। ग्रेड 1 के अधिकारियों को मेरिट कम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल होने के लिए 7 में से कम 5 साल की एसीआर चाहिए, जिनमें से 3 से 4 आउट स्टैंडिंग, 4 में से 4 अंक हों। कुल 15 अंक अनिवार्य है, जिनमें से कम 1 सीआर पिछले 2 साल की होनी चाहिए। चौथे नंबर में दिया है रिव्यू डीपीसी का प्रावधान जोड़ा गया है। पहले डीपीसी केवल पूर्ण कार्यकाल के आधार पर होती थी, अब 6 माह के काम के एवरेज से भी पात्रता बनेगी। इसके साथ ही रिव्यू डीपीसी का प्रावधान जोड़ा गया है। 5वें नंबर में दिया गया है 1 साथ 2 वर्षों को डीपीसी। हर वर्ष दिसंबर से पहले 2 साल की डीपीसी एक साथ होगी, जैसे दिसंबर 2025 तक 2025 और 2026 के लिए डीपीसी कर दी जाएगी। इसके बाद है हर साल की डीपीसी, उसके लिए पहले वर्ग में आयोजित होगी, जैसे 2027 के प्रमोशन के लिए डीपीसी सितंबर 2026 में होगी। और 6वें नंबर पर दिया है डेपुटेशन पर आए अफसरों के पद पर होल्ड नहीं होगी। कोई लोक सेवा पदोन्नति विषय में वर्ष में उपलब्ध नहीं है तो उसके पद पर डीपीसी के जरिए पदोन्नति की जा सकेगी, पद रिक्त नहीं रहेगा। सीआर अटकी तो नहीं रुकेगा प्रमोशन। यदि किसी भी सीआर ने रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, छुट्टी या ट्रेनिंग के कारण नहीं आए हैं तो लेकिन सेल्फ अप्रोजल रिपोर्ट उपलब्ध है तो उसका प्रमोशन अब नहीं रोका जाएगा, यानी पहले प्रमोशन रोक दिया जाता था। 8वें नंबर में दिया है सिर्फ नोटिस के आधार पर नहीं रोका जाएगा प्रमोशन। कारण बताओ नोटिस के चलते किसी का प्रमोशन लिफाफे में बंद नहीं रखा जाएगा। जैसे ही पद रिक्त होगा उस पर पात्र कर्मचारियों को आरक्षण और योग्यता के आधार पर उसमें प्रमोशन कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी को कारण बताओ नोटिस है तो उसके आधार पर प्रमोशन नहीं रोका जाएगा। 9वें नंबर में दिया है निचले पदों पर अंक व्यवस्था खत्म होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अंक व्यवस्था नहीं होगी, केवल यह देखा जाएगा कि वे पदोन्नति के लिए सुटेबल हैं या नहीं। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रमोशन होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश में लगभग बहुत सालों बाद जो है
9 सालों बाद अटकी प्रमोशन प्रक्रिया 2 लाख कर्मचारियों का होगा प्रमोशन और 2 लाख नए पद होंगे सृजित, जिसमें युवाओं को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। जो विभाग बाय विभाग अलग अलग विभागों में नई नई भर्तियां खुलेगी। जैसे जिस विभाग में भर्तियां रिक्त होती जाएंगी उन विभागों में नई रिक्तियां आ जाएंगी और नए छात्रों को उसमें नौकरी करने का मौका मिलेगा। यह मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।